सम्मानित किया है जगह जगह जाकर मेरी कंट्रीब्यूशंस के लिए। और मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो एक आम आदमी के साथ वो क्या करते होंगे? आप कह रहे हैं आपके साथ भी इस तरह का उन्होंने सलूक किया है, तो किसको बख्शता होंगे वो? हर्षद जी, आप आए हैं, पूरा मामला बताइए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आरोप भी हैं और क्या वाकया हुआ सर? देखिए, आज मैं जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय के पास गया कि सड़कों की हालत ठीक नहीं है, पहले भी उनको 4 महीने पहले मैंने मेमोरेंडम दिया था और उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, तो आज मैं गया दोबारा से, तो वो कोई मीटिंग कर रहे थे, वो क्रशर वालों के साथ उनका चल रहा था। तो मैंने कहा, मैं कहने लगे नहीं बैठिए, तो मैंने कहा चलो। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा सिर्फ मेरा मेमोरेंडम आप रख लो क्योंकि मुझे जाना है। तो जब मैंने मेमोरेंडम उनके टेबल के ऊपर रखा तो उन्होंने मेमोरेंडम को उठाकर नीचे फर्श पर डाल दिया। मैंने कहा ये क्या तरीका है आपका? मैं एक मेमोरेंडम पब्लिक के लोगों की जो है वो बात लेकर आया हूँ यहाँ कि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है और खड्डे हैं घुटने घुटने तक बहुत सारी सड़कों के ऊपर, और उनकी सड़कों बहुत सारे गाँव में सड़कें नहीं हैं। तो कहता है तू बड़े धरने देता, तूने मेरे बाहर धरना दिया। मैंने कहा ये तो कानून ने मुझे अधिकार दिया है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं पीसफुल धरना भी कर सकता हूं और प्रोटेस्ट भी कर सकता हूं। ये हिंदुस्तान के नहीं, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मेरे बाहर तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा आपने तो कोई अलग संविधान बनाया होगा, शायद मुझे मालूम नहीं है, जिसमें आपके बाहर धरना देने की इजाज़त किसी को नहीं है। हमने कहा प्रधानमंत्री के बाहर भी धरने लगते हैं, आपको समझना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर भी धरने लगते हैं, हर जगह लगता है। जो आदमी कुर्सी के ऊपर बैठा है वो जवाबदेह होता है जनता का। तो शुरू हो गया ऐसी तैसी, और फिर माँ और बहन की गालियां उसने दी मुझे। आई स्वेयर, गंदी गंदी गालियां उसने मुझे माँ बहन की दी। मैंने कहा ये इस किस्म की भाषा ये क्या बोल रहा है तू? तो फिर देने लगा। फिर कहता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं, और स्टाफ को कहा आओ जल्दी से आओ, और सिक्योरिटी को कहा 20 लोगों को मेरे ऊपर छोड़ा उसने। ये कमीज की ये हालत की, और ये मेरा कुर्ता है, ये इसको लीरा के किया उसने, और 20 लोगों ने। मैंने उसको कहा मैं खुद चला जाता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है तुमसे बात करने की, क्योंकि जिस भाषा का तू प्रयोग कर रहा है। कहा इसको उठा के घसीट के बाहर फेंक दो, और 20 लोगों ने मुझे वहाँ घसीटा और बाहर फेंका है। मैं पूछना चाहता हूँ मैं फारूक साहब से कि आपके दौर में भी हमने ऐसा कोई नहीं देखा, कांग्रेस के दौर में भी हमने ऐसा कभी नहीं देखा। उमर साहब से भी कहना चाहता हूँ कि बाकी मंत्री भी हैं जो बात सुनते भी हैं, और नहीं काम होता है तो सीधा बताना चाहिए कि ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज भ्रष्टाचार की बात करना गुनाह हो गया है। सर आपने मामला दर्ज कराया? अभी मामला दर्ज कराया, FIR कटाई है यहाँ पक्का पुलिस स्टेशन में, और ये उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी और सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हर जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता था, आप तो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आपके साथ अगर ये व्यवहार किया जा रहा है, यानी कि अभद्र व्यवहार आपके साथ, तो आम जनता का क्या होगा? देखिए, अब ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, सारी जनता को देखना चाहिए कि किस किस्म के ये लोग हैं। नशा हो गया इनको, पावर का दिमाग के अंदर घुस गया है। अरे बड़े मिनिस्टर रहे हैं यहाँ, और कोई नहीं रहता हमेशा के लिए, आते हैं और जाते हैं। सिर्फ अच्छी बातें याद रह जाती हैं, लेकिन अच्छे काम करने नहीं हैं। और इस किस्म का व्यवहार आपको करना है कि आपको हमले करवाने हैं जो आपके पास आएगा, और गंदी गंदी गालियां आपको देनी हैं। ये कहां तक जायज़ है, ये मैं पब्लिक के ऊपर छोड़ता हूं।